अध्याय 17 विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य आधुनिक दुनिया की त्रिमूर्ति द मैरिज ऑफ साइंस, कैपिटलिज्म एंड एम्पायर। कल्पना कीजिए, साल 1800 है। ब्रिटेन की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक नई मशीनें बना रहे हैं। उद्योगपति इन मशीनों से नई कारखाने खोल रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य अपने जहाजों से इन कारखानों के लिए कच्चा माल ला रहा है और पूरी दुनिया में तैयार माल बेच रहा है। अब साल 1900 है। अमेरिका और यूरोप में नई नई वैज्ञानिक खोजें हो रही है। पूंजीपति इन खोजों को हथियार और नई तकनीकों में बदल रहे हैं। साम्राज्य इन हथियारों का इस्तेमाल युद्धों में कर रहे हैं, जिससे उनका प्रभाव और बढ़ रहा है। अब साल 2000 है। पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ चुकी है। टेक कंपनियां नई तकनीकें बना रही है, जिससे वे अरबों डॉलर कमा रही है। अब कोई पारंपरिक साम्राज्य नहीं है, मगर अमेरिका, चीन, यूरोप और बड़ी कंपनियां आधुनिक साम्राज्य बन चुकी है। यानी विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य तीनों ने मिलकर आधुनिक दुनिया को बनाया है। कैसे विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य ने एक दूसरे को ताकत दी। पहला, विज्ञान ने साम्राज्य को ताकत दी। जहाज, तोपें और दूरसंचार के आविष्कार ने यूरोप को एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पर राज करने की शक्ति दी। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ने वैज्ञानिक प्रगति का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। गन, जर्म्स और स्टील, जेरेड डायमंड की किताब बताती है कि कैसे बंदूकें, बीमारियां और धातु के हथियारों ने साम्राज्यों को ताकत दी। 2. पूंजीवाद ने विज्ञान को बढ़ावा दिया। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने वैज्ञानिक खोजों में पैसा लगाया, जिससे नई तकनीकें आईं। बैंक और निवेशकों ने नई फैक्ट्रियों और खोजों में पैसा लगाया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, विज्ञान को और बढ़ावा मिला। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस जैसी नई शाखाएं विकसित हुई। 3. साम्राज्य ने पूंजीवाद को आगे बढ़ाया। यूरोपीय साम्राज्यों ने भारत, अफ्रीका, अमेरिका और चीन को अपने बाजारों में बदल दिया। कच्चा माल उपनिवेशों से लिया जाता था और तैयार माल वापस उन्हीं को बेचा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। एक कंपनी ने भारत पर शासन किया। यानी तीनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी थीं और एक दूसरे को मजबूत बना रही थी। भारत में इनका असर, भारत पर इस त्रिकोण का गहरा प्रभाव पड़ा। साम्राज्य का नियंत्रण, ब्रिटेन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक शक्ति का इस्तेमाल कर भारत पर शासन किया। पूंजीवाद का असर, भारतीय उद्योग ध्वस्त हुए और भारत को सिर्फ एक बाजार बना दिया गया। विज्ञान की भूमिका, रेलवे, टेलीग्राफ, सिंचाई और आधुनिक चिकित्सा आई, मगर इसका मकसद ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। गांधी जी ने इस तिकड़ी का विरोध किया। वे मशीनों के बजाय हाथ से बने खादी के कपड़ों को बढ़ावा देते थे। उन्होंने ब्रिटिश पूंजीवाद के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया। वे आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह खारिज नहीं करते थे, मगर चाहते थे कि यह भारतीयों के हित में हो। कैसे विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य ने विश्व युद्धों को जन्म दिया। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। यूरोप के साम्राज्य अधिक से अधिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे। औद्योगिक क्रांति ने नए हथियार बनाए। युद्ध में जहरीली गैस, मशीन गन, टैंक और पनडुब्बियों का इस्तेमाल हुआ। 2. द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। पूंजीवादी देशों और साम्राज्यों के बीच संसाधनों और बाजारों पर कब्जे की लड़ाई थी। विज्ञान ने परमाणु बम दिए, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ। यानी जिस तकनीक और पूंजी ने दुनिया को आगे बढ़ाया, उसी ने इसे नष्ट भी किया। क्या आज भी यह तिकड़ी मौजूद है? आज कोई पारंपरिक साम्राज्य नहीं है, मगर विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य का गठजोड़ अब भी जारी है। एक अमेरिका का प्रभुत्व। अमेरिका ने टेक कंपनियों, वैज्ञानिक शोध और डॉलर की ताकत से आधुनिक साम्राज्य बनाया है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनियां पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखती है। 2. चीन का उदय। चीन वैज्ञानिक शोध, तकनीक और वैश्विक व्यापार के जरिए एक नया आर्थिक साम्राज्य बना रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई के जरिए वह दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तीसरा, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का युग।
अब जिसके पास डेटा है वही दुनिया का राजा है। सरकारें और कंपनियां अब जनता को युद्ध के हथियारों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और एआई से नियंत्रित कर रही है। यानी साम्राज्य खत्म नहीं हुए, सिर्फ उनका रूप बदल गया है। क्या यह तिकड़ी मानवता के लिए अच्छी है या बुरी? विज्ञान ने हमें नई तकनीकें, दवाइयां और सुविधाएं दी। पूंजीवाद ने समृद्धि बढ़ाई और नवाचार को बढ़ावा दिया। साम्राज्य ने दुनिया भर की संस्कृतियों को आपस में जोड़ा। लेकिन विज्ञान का उपयोग परमाणु बम और निगरानी तकनीकों के लिए भी हुआ। पूंजीवाद ने आर्थिक असमानता को बढ़ाया, जहां 1% लोग पूरी संपत्ति के मालिक हैं। साम्राज्य अब भी मौजूद है, बस वे अब सरकारों की जगह कंपनियों और डेटा के रूप में है। क्या भविष्य में यह गठजोड़ बना रहेगा? अब दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पूंजीवाद और साम्राज्य को बदल देगी? दूसरा, क्या विज्ञान अब हमें अमरता इमोर्टैलिटी और अंतरिक्ष में उपनिवेश स्पेस कॉलोनाइजेशन की ओर ले जाएगा? तीसरा, क्या पूंजीवाद खत्म होकर कोई नई आर्थिक व्यवस्था आएगी? शायद आने वाला युग इस तिकड़ी का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। अगला अध्याय, इंसान खुश क्यों नहीं है? अब हम जानेंगे कि इतनी तरक्की, पैसा, विज्ञान और शक्ति के बावजूद इंसान पहले से ज्यादा खुश क्यों नहीं है।